वेलकम बैक टू माई चैनल। सिद्धांत पंवार आज आपके लिए वापस से लेकर के आया है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो कि हमने कल लास्ट में जो पार्ट पढ़ा था सिंस का यूसेज, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे देखने वाले हैं फोर का यूज़। तो फोर जो अपना प्रेपोजिशन है वो हमेशा सेंटेंस में जब यूज़ किया जाएगा तो उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो अपने को अप्लाई करनी होंगी। ठीक है, तो जो मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका जो यूज़ हम करेंगे वो सेंटेंस में जब कभी भी टाइम अपना गिवन होगा, और वो टाइम हमारा कैसा होगा, तो भैया जब अपना टाइम इनडेफिनाइट होगा, इट मीन्स जब कभी भी हमें नहीं पता होगा कि सेंटेंस में जो टाइम दिया गया है वो किस टाइम इंटरवल की, किस टाइम पीरियड की बात वहाँ पे की गई है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशंस आपको देखने मिलेंगी तो आप वहाँ पर बिना किसी कन्फ्यूज़न के तुरंत वहाँ पर जो आप प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे दैट विल बी फोर। क्लियर? राइट। आगे देखिए, अब आप जब मैंने बताया कि टाइम इंडेफिनाइट हो या फिर टाइम अपना जो दिया गया है वो पीरियड में दिया गया हो, पीरियड मीन्स जो ड्यूरेशन होता है टाइम का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। जब संख्या दे रखी हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, या फिर नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ सेंचुरीज। सेंचुरीज, व्हाट इज सेंचुरीज? हम इससे क्या समझेंगे? सेंचुरीज जो होता है, आप क्या समझेंगे इससे? ये जो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 100 ईयर्स को अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जो 100 ईयर्स का अपना एक ग्रुप होता है वो अपना क्या कहलाता है? सेंचुरीज कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ में जो नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, इन तीनों कैटेगरीज को जब अपन देखेंगे किसी सेंटेंस में अगर यूज़ किया गया है, जैसे मैंने कहा वह 2 सेकंड से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वह 5 मिनट से खाना खा रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो आप वहाँ पर जो यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन वो अपनी क्या होगी? फोर। ठीक है, इसी के अलावा आप चीज़ों को टेक करोगे, उनको समझोगे। कैसे समझोगे? जब कभी भी पीरियड की बात की जाए, इट मीन्स सेंटेंस में अगर लॉन्ग पीरियड की बात की जा रही है, किसी लंबे ड्यूरेशन की बात की जा रही है, लंबे मोमेंट की बात की जा रही है। डिकेड, डिकेड मीन्स ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो अपना एक ग्रुप होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? डिकेड। आफ्टर दैट अगर सेंचुरीज दे रखी हो या फिर आपको एजेस दे रखा हो, AGES, एजेस मीन्स भी अपन क्या लगाएंगे वहाँ पे? एजेस का भी अपन लगाते हैं सेंटेंस में यूज करते टाइम फोर। क्लियर? अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जब कभी भी हमें सेंटेंस में टाइम दिया गया हो, सेंटेंस में टाइम गिवन हो, लेकिन हमें ये पता नहीं चले कि किस टाइम की बात की जा रही है और ये सेंटेंस में जो टाइम दे रखा है ये कब का है, तब हम वहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो भी अपना क्या होगा? फोर यूज़ करेंगे अपन वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें इजीली समझ में आ गई होंगी। आपको कुछ टर्म्स याद रखनी होती है, ट्रेडिशनल टर्म्स हैं ये जो अभी अपन ने बात की है ऊपर। अब अपना जो एडवांस लेवल होता है इसी पॉइंट का, वो आप क्या देखेंगे? जब कभी भी सेंटेंस में द दे रखा हो, द से पहले आपको सिंस या फोर में से किसी एक वर्ड का सिलेक्शन करना हो, और द के बाद में जो पास टाइम है, इट मीन्स वह टाइम जो कि पास हो चुका है, अगर अपन उसकी बात करें, उस टाइम से पहले अगर द दे रखा हो, तो हम वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन का वो हमारा क्या होगा? फोर। क्योंकि फोर जो आपको है इनडेफिनाइट टाइम के बारे में बताता है कि टाइम का हमें नहीं पता कब की बात की जा रही है। अगर मैंने कहा लास्ट 2 डेज, लास्ट का जो 2 डेज मैंने बताया, ये तो आपको पता है भाई आज से 2 दिन पहले की बात की जा रही, तो वो टाइम फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया। और अगर मैंने टाइम से पहले द लगाया, द लास्ट 2 डेज, तो इट मीन्स वो कौन से 2 दिन थे जिनकी सेंटेंस में बात की जा रही है, और उन दोनों दिनों से पहले आपको फोर यूज़ करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझ चुके हैं। और आगे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, फॉर द लास्ट 3 डेज। ये जो एग्जाम्पल है इसको आप समझिए। फॉर द लास्ट 3 डेज, लास्ट अपना पास्ट टाइम था, 3 डेज अपना टाइम हो ही गया। ठीक है, इससे पहले द दे रखा है और द से पहले मैंने क्या यूज़ करा है? फोर। तो इसी से आप क्या समझेंगे कि जब टाइम दे रखा हो और पास्ट टाइम की बात की जाए और उससे पहले द दे रखा हो, तो अपन इंडेफिनाइट टाइम के लिए यूज़ करते हैं फोर। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, आई होप सो।
अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज जो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि केरल की एक बात ऐसे चल रही है, बार बार वो वायरल हो रही है। एक एलिफेंट के बारे में बात की जा रही है कि जो प्रेग्नेंट थी वो, ठीक है, तो उसको कुछ लोगों ने पाइनएप्पल के साथ में कुछ मतलब विस्फोटक चीज़ें खिला दी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा, जो अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने से, अपने आप को एजुकेशन से जोड़ने से ही कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके अंदर चीज़ों की मर्सी होना चाहिए, आपको पिटीफुल होना चाहिए, आपको दया भावना रखनी चाहिए। नॉट इवन फॉर ह्यूमंस, सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, इवन एनिमल शुड बी ट्रीटेड लाइक अ ग्रेट एनिमल और सोशल क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। एनिमल्स को भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हालांकि हम ये जानते हैं बात कि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ मनुष्यों के प्रति थोड़ी ना है। हमारे लिए सबको ही इक्वल समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चीज़ों को आप समझिए। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों को अपनी जो पथ होता है, जो अपना रास्ता होता है, उससे भटकना नहीं चाहिए। एजुकेशन सिर्फ आपको नौकरी प्राप्त करने का जरिया नहीं होता है। एजुकेशन आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, अपने को जीवन शैली को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने आप को लाइफ में कैसे प्रेजेंट करना है, हमारा रहन सहन, हमारा जो खान पान है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं। हम जो अपने वंशज हैं, जो अपने क्लैन से जुड़े हुए हैं, जो अपने डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको तो कम से कम आगे बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं अपनी पॉइंट को वापस से पढ़ाई की तरफ लेते हुए फिर से बात करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया है मैंने आपको अभी एक, विच वन इज़ करेक्ट, फॉर इमेमोरियल टाइम और फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको टाइम इमेमोरियल की बात की जाए या टाइम मेमोरियल की बात की जाए, तो आपको वहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे यूज़ अपना होगा फ्रॉम। तो पहला जो क्वेश्चन है फॉर इमेमोरियल टाइम नहीं आएगा, अपना आंसर आएगा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे टाइम इमेमोरियल का मीनिंग होता है, आप समझिए, बहुत ही प्राचीन काल से। तो जहाँ पे भी से आ गया, इसका मतलब टाइम के स्टार्टिंग से, टाइम की शुरुआत से, टाइम की बिगिनिंग से कुछ जो वर्ड्स हैं वो लिए गए हैं, इसलिए हमें वहाँ पे फ्रॉम लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो टेक इजी करिए आप इसको, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को देखेंगे और इसके बाद में अपन बाद में बात करेंगे कि अपना आज हमने सीखा क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन स्टडिंग इन जयपुर सिंस फॉर लास्ट 2 years। अभी मैंने बताया था आपको, पिछले ही रूल में मैंने जिक्र किया कि जो लास्ट का पार्ट आपने देखा था वीडियो का, उसमें हमने बात की थी अगर लास्ट के साथ में पास्ट टाइम आता है तो वहाँ पे अपने को सिंस या फॉर में से यूज करना होता है सिंस, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिखा हुआ है कि पिछले 2 सालों से इट मीन्स डेफिनेट टाइम हो चुका है। आपको जो डेफिनेट टाइम के बारे में बताया गया कि लास्ट आएगा, उसके बाद में कितने भी ईयर्स, मंथ, मतलब टाइम होना चाहिए वहाँ पे गिवन, तो अब आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस। अगर यहाँ पे फॉर के बाद में दे होता या सिंस या फॉर दोनों के बाद में दे होता तो आप सिंस और फॉर में से क्या यूज़ करते, फॉर यूज़ करते, ठीक, इजी, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाले में आपने आंसर देख लिया कि सिंस या फॉर में से क्या आएगा, अपना सिंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यू हैव बीन लुकिंग फॉर ए ब्रेक थ्रू सिंस या फॉर 2018। अब 2018 से आपको पता चला कि ये टाइम फिक्स है या अनफिक्स है। आप क्या कहेंगे कि टाइम फिक्स है, इट मीन्स डेफिनेट टाइम है 2018, तो भी आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर या सिंस एजेस इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। पहले तो आप इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के बारे में बात की जाए और उस सेंटेंस में ऐसा लगे आपको कि वर्ब नहीं आई है, ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं आई है, तब भी आप वहाँ पे सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए अपनी कि कंडीशंस अपनी फुलफिल हो। कौन सी, सिंस की हो तो सिंस की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और फॉर की हो तो फॉर की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एजेस है, एजेस आपने अभी पिछले वीडियो के पार्ट में क्या देखा था कि जो एजेस आता है वो हमेशा फॉर के साथ में ही यूज होता है। तो इस फॉर या सिंस में से आप क्या यूज करेंगे, फॉर एजेस बहुत सालों से इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। भारत क्या रहा है, पुजारी रहा है किसका, सत्य और अहिंसा का,
ठीक है। तो ये जो अपना प्रेजेंट टेंस है ये आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। और इसके बाद में मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाने के बाद में फिर आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा, और उतना पढ़ाने के बाद में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और उनमें आपको देखते ही ये लगेगा कि हाँ ये मेंस के पेपर में भी अपना आ सकता है। और जो मैटर मेंस के पेपर का आएगा, इट मीन्स वो पेपर अपने आप में एक अच्छा लेवल का पेपर होगा। और इसके साथ में ही जो टॉपर्स के डाउट होते हैं, जिन्होंने 200 में से 198, 195, 190 प्लस स्कोर करा हुआ है, और उनके जो डाउट्स होते हैं उन्हीं को मैं उनके डाउट्स के क्वेश्चंस को ही मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय टेंस टॉपिक, मेरे टेंस के टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में। और उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रैक्टिस पे पूरा फोकस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट सक्सेस एंड यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ until you practice hard। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस के सेपरेट बैचेस को आप कर लेंगे, लेकिन जब सारे क्वेश्चंस मिक्स होकर के आते हैं, भाई नाउन का भी एक साथ आ गया, आर्टिकल का भी उसी में मिल करके आ गया, टेंस का भी आ गया, प्रेपोजिशन और वो प्रोनाउन अपना जो इंटरजेक्शन कंजंक्शन सारे टॉपिक्स मिल करके आ जाते हैं, तब वो हो जाता है मिक्सअप, और वहाँ पे आपका बन जाता है हलवा, और आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हो, आपकी सारी अप्रोच रखी की रखी रह जाती है। तो इसी चीज़ को मैंने अपने माइंड में रखा है, और आपके लिए मैं एक बेहतरीन सेशन तैयार करूँगा टेंस के कंप्लीट होने के बाद में। तो वीडियो जो ये मैंने बनाई है, ये इसको मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि अपने को फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने एम पे आप नज़र रखिएगा। जैसे अर्जुन ने बुल्स आई किया था, चिड़िया की आँख के ऊपर ही उसने अपनी नज़र रखी, और वहाँ पे उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब दिलवाया। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान रखिएगा, सारे टर्म्स को पढ़ते रहिएगा, कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। ओके, चलिए बाय।